हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं द्वारपाल। क्या कहना चाहते हो? इसी समय हमारे पुत्र नारद को ब्रह्मलोक में बुलाओ, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। अरे परमपिता, आपने एक कैसा वचन कहा है, हम आपके पुत्र नारद को बुलाए? अरे वो तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले, ना जाने कौने लोक में बेड़ा बजावत होए। सत्य कह रहे हो द्वारपाल। उनका हम कहाँ ढूंढे पैबा? हम ते कहो तो कोनो की लाही काट ले, कहो तो कोनो खेत काट ले, कहो तो कोनो की आलू खोद ले, लेकिन उनका हम न ढूंढे पैबा। लेकिन द्वारपाल हाँ। देखो, जाकर हो सकता है वो। चलो फिर कोशिश कर। ठीक है। नारायण नारायण, परम पितामह के श्री चरण कमलों में आपके पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार। पिताश्री कहिए, आखिर आज रात दरबार में अपने पुत्र नारद को बुलाने का क्या अभिप्राय है? हेलो, द्वारपाल। हेलो, हमारे पुत्र मनु को भी ब्रह्मलोक में बुलाओ। पिताश्री के चरणों में मनु का कल्याण हो बेटा, आयुष्मान हो। बैठो बेटा, आसन ग्रहण करो। द्वारपाल देखो द्वारपाल, अभी हमारा पुत्र दक्ष नहीं आया है, इसलिए द्वारपाल हमारे पुत्र दक्ष को भी ब्रह्मलोक में बुलाओ। ठीक है परमपिता। जाओ, बुलाकर लेकर जाओ। पिताश्री के चरण कमलों में दक्ष का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो बेटा, आयुष्मान भव। दादाश्री के चरण कमलों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार। दादाश्री के चरणों में मनु का। बैठो बेटा दक्ष, बैठो। हे पुत्र नारद, देखो बेटा, अब हम इस सृष्टि के चलाने के योग्य नहीं रह गए हैं। अब हमारी वृद्धावस्था हो गई है बेटा, इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बेटा नारद। नारायण नारायण, पिताश्री कहो, क्या कहना चाहते हो? इसी समय समस्त देवताओं के पास चले जाओ और समस्त देवताओं को बुला करके ब्रह्मलोक में लेकर के आओ। जब समस्त देवतागण उपस्थित होंगे तब हम अपनी बात रखेंगे। जो क्या पिताश्री, मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ। ठीक है, समस्त देवताओं को बुला करके ब्रह्मलोक में लेकर के आओ। ठीक है, कल्याण हो।
क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में देव ऋषि नारद का प्रणाम स्वीकार। फिर क्षीर सागर निवासी श्री हरि, बोलो बेटा नारद, आपके पास आने का हमारा एक विशेष ही कारण है। कौन सा कारण? क्योंकि आज हमारे पिता श्री परम पितामह श्री ब्रह्मा जी आज अपने हृदय में उन्होंने कोई बात सोच रखा है जो आज समस्त देवताओं के सामने प्रकट करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। कृपा करके आप हमारे साथ में शीघ्र ही ब्रह्मलोक चलने के लिए तत्पर हो जाएं। अवश्य चलूंगा बेटा नारद। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे राजन सिंह बीडीसी त्रिकौली की तरफ से 201 रुपए मेला कमेटी को प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे क्षीर सागर निवासी, मैं तो चल रहा हूँ समस्त देवताओं को आमंत्रित करने के लिए। आप शीघ्र ही ब्रह्मलोक में पधारना। चलते चलते नारद का प्रणाम स्वीकार कर। नारायण नारायण। हे देवराजेंद्र एवं समस्त देवगण, आज आपके सन्मुख आकर के मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुनिवर के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार। नारायण नारायण। आयुष्मान भव कल्याण भव। मुनिवर को सूर्यदेव का प्रणाम। यशस्वी भव चिरंजीवी भव। कहो मुनिवर, कहां से आगमन हो रहा है जो हमारे स्वर्गलोक में आए हो? नारायण नारायण। हे देवराजेंद्र, आज हमारा आगमन ब्रह्मलोक से हुआ है। पिताश्री की आज्ञा के अनुसार मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे पिताश्री अपने हृदय में कुछ विचार उनके हृदय में उत्पन्न हुए हैं, जिन विचारों को आप समस्त देवताओं के सामने प्रकट करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, शीघ्र ही आप हमारे ब्रह्मलोक में पधारें और उनके विचारों को श्रवण करके कुछ अपनी भी सलाह दें। क्या मुनिवर, परम पिता ने मुझे बुलाया है? अवश्य मुनिवर, मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है, शीघ्र आना। हो श्रीमन नारायण नारायण। कैलाश निवासी श्री भोले बाबा के चरण कमल में देव ऋषि नारद का प्रणाम। कहो बेटा नारद, आज हमारे कैलाश पर्वत पर आने का क्या कारण है? नारायण नारायण। आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानने वाले हो, प्रत्येक प्राणी के मन की भावनाओं को समझते हो और हमारे आने का कारण जानना चाहते हो। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, देव ऋषि, अगर आप भक्तों का मान कभी नहीं घटने देते, अगर हमारे मुखारबिंद से ही सुनना चाहते हो तो श्रवण करो। आज हमारे परम पितामह ने आपको आमंत्रित करने के लिए हमें आपके पास में भेजा है और उनके हृदय में कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं। उन विचारों को आप समस्त देवताओं की समक्ष प्रकट करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा निवेदन स्वीकार करें आप और शीघ्र ब्रह्मलोक में पधारें। उनके विचारों को सुन करके कुछ अपनी भी सलाह मशविरा हमारे पिताश्री को दें। ठीक है देव ऋषि नारद, यदि आप संदेशा लेकर के आए हो तो मैं अवश्य ब्रह्मलोक को आऊंगा। नारायण नारायण भोलेनाथ, परंतु आने में विलंब मत करना। ठीक है देव ऋषि नारद, तुम चलो और मैं शीघ्र आ रहा हूँ। प्रणाम हो भोले।
आ जाओ प्यारे भक्तों, देखिए इधर आज ब्रह्मलोक में समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी ने बुलाया है और अब चलते हैं उनके विचारों को जानते हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है। आओ सीन के माध्यम से देखेंगे। और हे पिताश्री, आपकी आज्ञा के अनुसार हम समस्त देवताओं को आमंत्रित करके आ गए हैं और देखो हमें लगता है समस्त देवगण सन्मुख से आ ही रहे हैं, इसीलिए बैठ करके उनकी प्रतीक्षा की जाए। परम पिता के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार। पितामह के चरणों में क्षीर सागर विष्णु का प्रणाम स्वीकार हो। क्षीर सागर श्री हरि विष्णु के चरणों में आ भगवान। नारायण नारायण। पिताश्री, समस्त देवगण तो उपस्थित हो चुके हैं, परंतु आज देखो भगवान भोलेनाथ के आने में थोड़ा सा विलंब है। हेलो होंगे। ठीक है, अब कार्य को आगे के लिए बढ़ाओ। जो भी विचार है समस्त देवताओं की समझ प्रकट करो। हे समस्त देवताओं, आज इस ब्रह्मलोक में बुलाने का जानते हो क्या कारण है? मैं कई दिनों से एक बात सोच रहा हूँ हे समस्त देवताओं, कि मैं कई दिनों से सोच रहा, सोच प्रकट नहीं कर पाता हूँ। एक आती है एक जाती है, पर प्रकट नहीं कर पाता हूँ। समस्त देवताओं, देवराज इंद्र और समस्त देवताओं, आज इस ब्रह्मलोक में बुलाने का एक विशेष कारण है। जानते हो समस्त देवताओं, हम तो अब बुढ़े हो चुके हैं, सृष्टि का कारोबार हमसे चलाया नहीं जाता है, इसलिए जानते हो हम कुछ कहना चाहते हैं। हे समस्त देवताओं, कि मैंने तो अपने जीवन में रखे चारों आश्रम, मैंने तो अपने जीवन में रखे चारों
आश्रम है, सन्यास गृहस्थी वानप्रस्थ, ये चारों आश्रम है। सन्यास गृहस्थी वानप्रस्थ, ये चारों आश्रम है। समस्त देवताओं, मैंने अपने जीवन काल में 4 चीजों का निवारण किया है, इसलिए हे समस्त देवताओं, ये आश्रय लक्ष्य सामने रख तजता हूँ आज गृहस्थी समस्त देवताओं, अब इस सृष्टि का कारोबार मुझसे चलाया नहीं जाता है, इसलिए हम आप लोगों का विचार जानना चाहते हैं। हे समस्त देवताओं, कि वो त्राय अधिकारी कौन बने, सम्मत ये सब समस्त देवताओं से हम ये विचार जानना चाहते हैं, आखिर इस सृष्टि का कारोबार अब मुझसे चलाया नहीं जाता है, इस सृष्टि का कारोबार हम सौंपना चाहते हैं। बेटा नारद, क्या तुम इस सृष्टि का कारोबार चला सकते हो बेटा? नारायण नारायण पिताश्री, ये कैसी बातें करते हो? मैं इस सृष्टि का कार्यभार संभालूं, इस राज का उत्तराधिकारी बनूं? नारायण नारायण। अरे पिताश्री, आप तो बड़ी बात जानते हैं, हम ठहरे साधु संत, हमें तो केवल प्रभु का भजन कीर्तन करना आता है, मैं भला राज का भार चलाना कैसे जानूं? अरे मैंने तो आजीवन प्रभु के नाम का गुणगान किया है, भला मैं इस सृष्टि के कार्यभार को कैसे संभाल सकता हूँ? परंतु मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। बोलो बेटा नारद। कोई राजा हो या फिर कोई पिता हो, उसके वृद्ध होने के उपरांत या उसके न रहने के उपरांत जिसका राज होता है, उसका कार्यभार होता है, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है यानी कि बड़ा पुत्र होता है, वही संभालता है। और मैं तो ठहरा मंझला, अरे मैं तो ठहरा साधु संत, और मैं प्रभु के भजन में लीन रहने वाला, मैं सृष्टि का कार्यभार नहीं चला सकता हूँ। हमारा विचार तो यही है